खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ग्वालियर ओबीसी महासभा के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग पीएम मोदी से करते हुए कहा कि मोदी जी कोडोट इसके लिए कैबिनेट से बिल पास करना चाहिए। सामाजिक न्याय के लिए ये जरूरी है कि देश में जाति का जनगणना कराई जाए। उन्होंने जातिगत जनगणना को सार्क देश का मुद्दा बताया और कहा कि काशीराम जी और शरद यादव भी जातिगत जनगणना के पक्षधर थे। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल के काठमांडू में फरवरी में होने जा रहे सार्क देशों के सम्मेलन में कई प्रतिनिधि आएंगे और सभी एक सुर में भारत में जातिगत जनगणना की मांग उठाएंगे। वहीं बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने कहा कि हिंदुओं की एकता के विचार को मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उन्हें अपने अंदर की गैर बराबरी की मानसिकता को दूर करना चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में हिंदुओं को भी समानता के साथ जीने का पूर्ण अधिकार है। हिंदू एक जात नहीं है, एक संस्कार है, इसलिए संस्कारों को सम्मान मिलना चाहिए। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। बाइट विश्वेंद्र पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, नेपाल। मैं पहली बार धर्मेंद्र भाई और विश्वजीत सोनिया जी के, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल से मैं यहाँ हूँ, कुछ जगहों पे घूमा हूँ, देखा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। ये जो ज़मीन है ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक ज़मीन रहा है और ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों यहाँ पे मुझे दिखाई दी। और ये ऐतिहासिक अभी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग से मुझे ये महसूस हुआ है कि सार्क राष्ट्र में जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो जब जनसंख्या है, जिस वर्ग का, जिस जाति का, जिस क्षेत्र का, जिस समुदाय का, अल्पसंख्यक धार्मिक लोगों का, धर्म परिवर्तित लोगों का, तो उनके संख्या अनुपात में उनकी प्रतिनिधित्व का व्यवस्था गारंटी। और ये भारत में ही नहीं, ये जातिगत जनगणना नेपाल में, क्योंकि ये बुद्ध की धरती रही है। नेपाल और भारत दोनों बुद्ध की धरती है। आज सीमा से हम नेपाल में हैं और बुद्ध राष्ट्र में इसकी चर्चा हो रही है कि सार्क राष्ट्र में प्रतिनिधित्व, जनसंख्या और जातिगत जनगणना हो और उनको आरक्षण मिले, सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे, जल जमीन जागीरों में भी मिले। ये चर्चा चल रही है और ये तूफानी रूप से आगे बढ़ रही है। इसको रोका नहीं जा सकता और इसको रोकने का कोशिश करने वालों, मुझे लगता है कि जो कोशिश ज्यादा कड़वा रूप से करेंगे तो मुझे खुशी लगा कि ये जो जातिगत जनगणना की जो मुद्दा है, मान्यवर कांशीराम साहब भी उठाया करते थे, माननीय शरद यादव भी उठाया करते थे। यही धरती है जो शुरू करेंगे। नेपाल से ग्वालियर आए हैं सर, किस मुद्दे के तहत आए हैं और क्या चाहते हैं आप? ओबीसी महासभा के हमारे भाई धर्मेंद्र और विश्वजीत रतोनिया ने हमें आमंत्रण किया, मैं उनको सम्मान किया और मैं आया, आपके बीचों में मैं हूँ। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सार्क राष्ट्र की और एशिया का जो एजेंडा है, जो दक्षिण भारत से ये उभर के आया, मान्यवर कांशीराम साहब और शरद यादव जी ने जिस मुद्दा को आगे बढ़ाए थे, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा सही मुद्दा है, सही समय का मुद्दा है और सुंदर भारत के लिए ये मुद्दा है।
और सुंदर सार्क राष्ट्र के लिए मुद्दा है, और ये मुद्दा एशिया और विश्व के लिए है, विश्व शांति के लिए है। तो इस मुद्दा को सम्मानपूर्वक ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, लेना चाहिए। और मेरा ये निवेदन है तो भारत और भारत के सरकारों से, भारत के राजनीतिक दलों से, कि इस पे उसको संगीन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जाति, जनसंख्या, सामाजिक न्याय की जो मुद्दा है, प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, इसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी दिनों से हमारे संज्ञान में है और हम इस मुद्दा को लेके चल रहे हैं। क्या चाहते हैं भारत सरकार? ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है कि सार्क राष्ट्र की जो मीटिंग है उससे हम लोगों ने फैसला तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको निवेदन करते हैं कि जो जातिगत जनगणना है उस पर आपका संज्ञान लेकर के इसको कैबिनेट से निर्णय करके पार्लियामेंट से बिल पास करके आगे बढ़ें। ये नेपाल में भी कुछ आप मूवमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह के मूवमेंट रहेंगे तापमान? ये पीस मूवमेंट रहेगा। ये हम शांति बनाने के लिए, सुंदर देश और समाज बनाने के लिए, सुंदर व्यवस्था लाने के लिए, सभी का जो व्यवस्था है, जो गैर बराबरी है, उसको दूर करके हम मानवता का संदेश देने के लिए हमने काठमांडू में इस आयोजना का सोच बनाया। कब रहेगा ये फरवरी के 3rd वीक में रहेगा। कौन कौन शामिल होंगे? इसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी का जितने संगठन है वो सारे संगठन के प्रतिनिधि रहेंगे, मानव अधिकार कर्मी रहेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, प्रोफेसर रहेंगे, सामाजिक अभियंता रहेंगे, पत्रकार जो दुनिया के हैं आप लोग भी रहेंगे, क्योंकि आप